अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी पे दिन दहाड़े एक शूटर गन लेके जाता है और वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर और 3 सिविलियन को वो मार देता है। उसके बाद वो अपने आप को भी शूट करके अपना जान ले लेता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि घटना कब, कहाँ, कैसे, किस कारण, किस जगह पे और किस शूटर का नाम क्या है और जिस पुलिस ऑफिसर का डेथ हुआ था उसका नाम क्या है वो भी बताऊंगा। और आप लोग को बताऊं कि जिस पुलिस ऑफिसर का डेथ हुआ था वो बांग्लादेशी था, इस्लाम था, मुस्लिम था, लेकिन उसको वहाँ पे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट पे कैसे काम मिल गया उसके बारे में आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये घटना कल के दिन पे हुआ था 28 जुलाई 2025। कहाँ पे हुआ था? पार्क एवेन्यू, मिड टाउन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी के एकदम बीच, शहर के बीच में स्काईक्रेपर बड़ा सा बिल्डिंग था, जिस बिल्डिंग पे फाइनेंशियल से लेके KPMG से लेके ऐसे कई सारे एटसेट्रा ऑफिसेस थे, हेडक्वार्टर्स थे उस बिल्डिंग पे, पार्क एवेन्यू वहाँ पे। और उस जगह पे एक इंसान दिन दहाड़े अराउंड 3:45 PM पे ये घटना हुआ था। दिन दहाड़े वो बंदूक, एज पर सोर्सेज पता चला कि असॉल्ट राइफल लेके, यहाँ पे भी फोटो देखा आप देख सकते हो, ये राइफल लेके वो वहाँ पे घुस जाता है और वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम है दीदारुल इस्लाम, जो कि बांग्लादेशी था, उसको भी उसने मार दिया। जो वहाँ पे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट पे काम करते थे उनको भी मार के वो घुस जाता है, घुस के बिल्डिंग के अंदर में जाके, और 3 अदर सिविलियन को वो मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वो अपने आप को भी गोली मार के अपना जान ले लेता है। लेकिन वो ऐसा क्यों किया और वो कहाँ का रहने वाला है? देखिए, एज पर डी न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर जेसिका ने बताया कि वो इंसान लॉस एंजलिस का रहने वाला इंसान था। लॉस एंजलिस वहीं पे है, अमेरिका पे। रिसेंटली वो वहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी पे शिफ्ट होके वो वहाँ पे रह रहा था, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने बताया। सुनिए। We lost 4 souls to another senseless act of gun violence, including a member of the New York City Police Department, Officer Islam. तो ये जो शूटर है, ये शूटर करता क्या था, उसका प्रोफेशन क्या था? एज पर दी सोर्सेस, एक उसका दोस्त क्लर्क, उसने बताया, मीडिया को बताया कि वो इंसान कैसीनो पे काम करता था, वहाँ पे नौकरी करता था। वो बहुत साल पहले मिला था और उस इंसान का बहुत सारा सपना था। उस इंसान का नाम था जिसने शूट किया, उस शूटर का नाम है सेन डिवोन तमुरा, हु इज़ 27 years old। और ये इंसान एथलीट था, फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट था इसका, और वो एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर भी था। और उसके दोस्त को वो बताया करता था, ऐसा बताया कि वो एक दिन बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता है। तो वो सोचता था कि ये एक दिन कामयाब होगा और बड़ा फुटबॉल बनेगा। लेकिन वो शौक हो जाता जब ये घटना इसके बारे में उसको पता चला। तो देखिए, इंसान कब क्या हो जाता है कोई बोल नहीं सकते, है ना। एंड तो क्या इस इंसान को किसी ने सुपारी दिया था, किसी ने पैसा दिया था खून खराबा करने के लिए? क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका में भी एग्जिस्ट करते? उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम भी बताऊंगा। और सो फार अभी तक यही पता चला है कि कारण अभी तक किसी को पता नहीं चला है। और वहाँ पे सारे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और वहाँ पे कई सारे सस्पेक्टेड लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं आप लोग। तो अभी FBI से लेके वहाँ पे सारे पुलिस डिपार्टमेंट लगे हुए हैं इस चीज़ को पता लगाने के लिए। तो ये इंसान दिन दहाड़े गन लेके, हथियार लेके वो कैसे घूम रहा था? देखिए, इस इंसान के पास मुझे पता चला कि इसके पास आर्म गन्स का लाइसेंस था, जिस लाइसेंस को दिखा के वो अपना गन लेके जा रहा था। और जब फायरिंग वगैरह किया, रोकने की कोशिश किया, तभी जाके पुलिस ऑफिसर को भी उसने मार दिया था। और जिस पुलिस ऑफिसर को शूट किया था, जिसका मौत हुआ था, उस पुलिस ऑफिसर का नाम है दीदारुल इस्लाम, हु हेल्स फ्रॉम बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का वो एक मुस्लिम आदमी था जो कि अमेरिकन पुलिस में वो काम करता था, NYPD यानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट पे वो काम करता था 3.5 साल से। और उसके 2 बच्चे हैं और एक बच्चा होने वाला था, बीवी प्रेग्नेंट थी। और इसी समय पे उसका मौत हो जाता है। लोगों को बचा रहे थे वो, और बचाने के टाइम पे उनको गोली मार देता है ये सेन डिवोन जो शूटर था। और देखिए, वैसे
यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि वो बांग्लादेशी था, लेकिन बांग्लादेशी होकर वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट पे उनको काम कैसे मिला, पुलिस डिपार्टमेंट में उसको नौकरी कैसे मिला। तो देखिए, नौकरी वहाँ पे बाहर के लोगों को भी मिलता है, लेकिन उस इंसान के पास ग्रीन कार्ड रहना पड़ता है। ग्रीन कार्ड अगर होल्डर आप होंगे तो वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट पे हो या किसी भी डिपार्टमेंट पे आपको काम मिलता है। और ग्रीन कार्ड होल्डर्स को लॉ एज पर द लॉ ग्रांट करती है परमानेंट सेटलर ऑफ अमेरिका USA, एंड दे कैन लिव एंड दे कैन वर्क इन एनी अदर डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेस। वहाँ पे एज वेल एज दे कैन लिव विद देयर फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। तो ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के बाद अगर मिलता है तो एज पर डी लॉ वहाँ पे नौकरी वगैरह मिलता है। इतना तो क्लियर हो गया किससे उसको नौकरी मिला, ग्रीन कार्ड होल्डर था जिसके कारण उसको नौकरी मिला। 3.5 साल से वो इंसान, वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे अभी ऐसे हीरो मान रहे हैं, बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं उस इंसान को, क्योंकि वो न्यूयॉर्क सिटी को बहुत पसंद करते थे और जिसके कारण वहाँ पे जाके वो सेटल होके वहाँ पे काम भी करना चाहते, पढ़े लिखे इंसान थे, तो उनको नौकरी भी मिला हुआ था। तो क्या अमेरिका जैसे देश में, डेवलप कंट्री, मोस्ट डेवलप कंट्री इन द वर्ल्ड, ऐसे देश में भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते, आतंकवादी होते, जिस तरीके से इंडिया बोले अलग अलग देशों में होता है? तो इसका आंसर है यस। वहाँ पे भी कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल भी होते हैं, नेशनल भी हो, वहाँ के जो अमेरिका के अंदर में जो वहीं के नेशनल्स जो टेररिस्ट आउटफिट्स वो सारे भी होते हैं। जैसे कि आपको बताओ तो ब्लड एंड ऑनर हो गया पॉपुलर में, उसके बाद एटम वेपन डिवीज़न, आयरन स्ट्राइक फोर्स बोलिए, फिर इंटरनेशनल ऐसे हिजबुल्लाह बोलिए, ISIS बोलिए, अलकायदा से कई सारे एक्सेट्रा, कई सारे दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या आउटफिट्स भी होते हैं। वहाँ पे क्रिमिनल बहुत सारे होते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि डेवलप कंट्री है तो भाई ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे भी होता है। इवन डोनाल्ड ट्रम्प अभी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी हमला किया गया था जब वो कैंपेन कर रहे थे जीतने से पहले, इलेक्शन जीतने से पहले, तब उनके कानों पे गोली लगा था, उनके कान पे गोली लगा था, लेकिन वो किसी तरह से वो बच गए थे। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे क्रिमिनल्स नहीं होते या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते, टेररिस्ट ऑर्गेनाइज बोलिए, क्रिमिनल्स बहुत सारे होते, लेकिन वहाँ के टेररिस्ट आउटफिट्स बोलिए या क्रिमिनल्स बोलिए बहुत एडवांस होते, हाईटेक होते, जिस तरीके से दूसरे देश में होते उससे वो थोड़ा एडवांस होते, ऐसा मुझे पता चला। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में थोड़ा सोचा कि बता दूँ। ये कल के दिन पे एक घटना हुआ था न्यूयॉर्क सिटी पे, पार्क एवेन्यू पे। सो आगे अगर जानकारी मिलेगा, अपडेट्स मिलेगा तो आप लोग को बताऊँगा। एज ऑफ नाउ उस इंसान का मोटिव पता नहीं चला है, किस कारण, रीज़न अभी तक पता नहीं चला। हो सकता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पैसा दिया होगा, या पैसा दिया हो, या लालच दिखाया हो, या कुछ तो हो सकता है, लेकिन अभी तक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, तो अभी तक इतना ही पता चला। ओके, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वैसे एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, ट्रेंडिंग टॉपिक रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल सारे टॉपिक को मैं कवर करता हूँ। सो सी यू।